तो गाइस आप लोग एक बार ये बेस देखो गाइस, ये काफ़ी बढ़िया बेस है जो कि मैंने अंडरग्राउंड बनाया है। इसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, ए टू जेड सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो ये जो बेस है इस झरने के अंदर है, कोई सोच भी नहीं पाएगा इतना खुफिया ये बेस यहाँ पे है। ये है हिडन दरवाज़ा, जहाँ से दोबारा से बटन बंद करेंगे तो झरना शुरू हो जाएगा। ये है दोस्तों प्यारी सी लिफ्ट, लिफ्ट से हम नीचे जा सकते हैं और नीचे जाने के बाद ये है हमारा खुफिया अंडरग्राउंड बेस। अब इस बेस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये है ऑटोमेटिक लिफ्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एक बढ़िया सा माइनिंग एरिया, फिर हमारा फार्मिंग एरिया। यहाँ पे हमारा पूरा वर्क स्टेशन है, सारे अवेलेबल बेंचेस है यहाँ पे। यह है गाइस हमारा अनलिमिटेड स्टोरेज एरिया। यहाँ पे है हमारा सबसे बड़ा एक्वेरियम, जिसमें हमने काफ़ी अलग अलग तरीके के फ़िश पाल रखी है। और लाइटिंग देखिए गाइस आप, क्या ही बढ़िया लग रही है, एकदम नेचुरल लुक दे रहा है। और ये है हमारा स्मेल्टिंग और कुकिंग एरिया। इसके बाद यहाँ पे है हमारा आर्मर एरिया, यहाँ पे हमने सारे आर्मर रखे हैं। और सबसे प्यारा एरिया है ये वाला, जहाँ पे हमारे पास इंचेंटमेंट एरिया है। और हमारा ऊपर बेडरूम है काफ़ी कोजी सा, जहाँ से स्टेयर चढ़ने के लिए और उतरने के लिए है। यहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड रखे हुए हैं और एक बढ़िया सा नेदर पोर्टल भी है। और ऊपर जाने के लिए आप स्टेयर्स नहीं दोस्तों, ये लिफ्ट देखिए काफ़ी बढ़िया थी ना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले ये जो झरना इसका पानी मैं निकाल लूँगा। यहाँ से कुछ ब्लॉक अंदर खोद कर मैं अंदर जाऊँगा। ये मेन ब्लॉक है, यहाँ पर मैं लगाने वाला एक स्टिकी पिस्टन। दोबारा से इसे बंद कर देंगे डस्ट से। अब यहाँ पे जो स्टिकी पिस्टन है इसका कनेक्शन हम करेंगे रेडस्टोन डस्ट से, और इसको मैं नीचे तक लेकर जाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये जब नीचे तक जाएगा तब यहाँ पे बाहर मैं निकालूंगा और यहाँ पे लगाऊंगा एक लीवर। लीवर को जैसे मैं ऑन करूँगा ब्लॉक वहाँ पे बंद हो जाएगा और उस तरीके से हमारा पानी भी रुक जाएगा। तो इस जो लीवर की पोजीशन है उसको हम सेट करने वाले हैं वाटरफॉल के अंदर, ताकि जब मैं पानी यहाँ पे रोकना चाहूँ तब सिर्फ मैं ही जानूँ कि उसका लीवर है कहाँ पे। और ये मैंने वाटरफॉल के अंदर के लिए वाटरफॉल के अंदर छुपाने के लिए लीवर की पोजीशन यहाँ पे लगा दी है। जैसे मैं लीवर को प्रेस करूँगा यहाँ पे जो हमारा वाटरफॉल है पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं खोदना शुरू कर दूंगा। सबसे पहले लगेगा यहाँ पर एक स्प्रूस का दरवाज़ा। अब यहाँ पर मैं अंदर तक डिग करने वाला, और काफ़ी अंदर तक हमें डिग करना होगा क्योंकि यहाँ से हमारी जो लिफ्ट का एरिया है वो बनने वाला है। और इसीलिए मैंने वाटरफॉल और पहाड़ी एरिया चुना है ताकि हमारा यहाँ पे जो बेस है वो काफ़ी बढ़िया बन पाए। मैंने यहाँ पे 2 शूम स्टोन लगाए हैं, उसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ 2 फ्रेम, और उसके अंदर लगा रहा हूँ मैं क्वार्ट्स से बने हुए स्टेयर्स। अब यहाँ पर मैं 2 स्प्रूस के डोर्स लगाने वाला हूँ, ये 2 लिफ्ट के लिए डोर बनेंगे। अब ये जो डोर है ये बाहर की ओर ओपन होने चाहिए। अब अंदर का एरिया खोद लेते हैं जल्दी से, क्योंकि गाइस हमें इसके काफ़ी नीचे तक खोदना होगा। यहाँ पे मैं 2 प्रेशर प्लेट लगा दूंगा ताकि ऑटोमेटिकली हमारा दरवाज़ा ओपन हो पाए। अब यहाँ से मैं लगभग 10 ब्लॉक में नीचे खोदने वाला हूँ। 10 ब्लॉक नीचे खोदने के बाद दूसरी तरफ से भी खोद लूँगा। और उसके बाद निचला एरिया हमें बनाना है लगभग 17 चौड़ाई, और लंबाई रहेगी 22 या फिर 23, और उसके बाद उसकी ऊंचाई रहेगी 60 फीट, 60 नहीं 7। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बंकर बनकर रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले लिफ्ट के एरिया के नीचे एक जगह शूम स्टोन तो दूसरी जगह सोल सैंड प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ स्ट्रिप स्प्रूस के लॉग। आप चाहो तो कोई और भी मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो। ये गाइस काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे, और दिखने में हमारी लिफ्ट काफ़ी बढ़िया बनने वाली है। तो ये लग चुका है। यहाँ पे मैं 2 शूम स्टोन लगाऊंगा और इसके ऊपर लगाऊंगा फ्रेम में लगाऊंगा सेम उसी तरीके से स्मूथ कॉर्ड स्टेयर्स, और एक डायरेक्शन नीचे की ओर और एक डायरेक्शन रहेगी ऊपर की ओर। अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं स्प्रूस से बने हुए डोर, और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं दोस्तों कांच यानी कि ग्लास, जो कि सैंड से बनेगा। तो ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा। अब यहाँ पर एक प्रेशर प्लेट और यहाँ पे भी एक प्रेशर प्लेट, और अंदर की ओर मैं एक साइन बोर्ड लगाऊंगा दोनों लिफ्ट में, ताकि हम यहाँ पे पानी डालने वाले हैं तो पानी वहाँ से बाहर ना आए। जो सोल सैंड का पानी है वो हमें ऊपर की ओर पुश करेगा, जबकि जो स्टूम स्टोन पे का पानी है वो ऊपर की ओर पुश नहीं करेगा, नॉर्मल नीचे आएगा। तो ये बन चुकी हमारी ऑटोमेटिक लिफ्ट। अब बनाते हैं दोस्तों हमारे अंदर बंकर्स में जो चेम्बर्स बनने वाले हैं अलग अलग रूम्स के लिए। तो यहाँ पे जो चौड़ाई है वो 5 ब्लॉक रखूँगा मैं, और लंबाई तो जितनी मैंने बंकर की लंबाई करी है 7 ब्लॉक्स तो उतनी ही रखने वाला। कुछ इस तरीके से स्टेयर्स लगाएंगे, उसके ऊपर लगाएंगे ट्रैप डोर्स डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे 2 स्टेयर्स लगाएंगे और बीच में लगाएंगे एक लैंटर्न, और ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है दिखने में। तो जल्दी से मैं बाकी बचे हुए भी चेम्बर्स बना लेता हूँ। सेम इसी तरीके से इसमें भी 5 ब्लॉक, और यहाँ पे 7 ब्लॉक नीचे की ओर। गाइज़ ये जो एरिया रहेगा, ये एरिया में हर एक एरिया में अलग अलग चीज़ें बनने वाली है। तो सबसे पहले हम बंकर, यानी जो हमारा बंकर के अंदर जो चेम्बर्स है ये इसलिए बना ले रहे हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनानी। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं, और ये लास्ट चेम्बर रहेगा।
लास्ट यानी इस दीवार का। तो सेम इसी तरीके से हमें सामने के दीवार पे भी 3 और चेम्बर्स बनाने होंगे। जैसे 3 चेम्बर्स यहाँ पे बन चुके हैं, सेम एज इट इज़ मैं 3 चेम्बर सामने भी बना लूँगा। अब ये बन चुके हैं, अब हम इसको खोदेंगे, लेकिन उसके पहले मैं लगाऊंगा सीलिंग में लाइट, क्योंकि सीलिंग में लाइट लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने मिडल ब्लॉक चूज़ कर लिया और सीलिंग में लगाऊंगा मैं श्रूम स्टोन, और इसके ऊपर लगाऊंगा मैं वैक्स एक्सपोज कॉपर ट्रैप डोर। ये दिखने में एक काफ़ी बढ़िया लुक देने वाला है, यानी ऐसा लगेगा आपको कि कोई ऑफिस की सीलिंग लाइट है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो चलिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों हमारे फर्श पे, क्योंकि फ़र्श काफ़ी हमें नॉर्मल सा लग रहा है कॉबलस्टोन वाला, इसीलिए यहाँ पे मैं पॉलिश टफ और पॉलिश डायोराइड लगाने वाला हूँ। ये दिखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा और एक चेस की तरह हमारा फ़र्श बनने वाला है। तो ये भी हो चुका है, एस्थेटिक लग रहा है काफ़ी। अब यहाँ पे हमारा जो पहला चेम्बर है उसे मैं डिग करने वाला हूँ। ये मैं सिर्फ एक ब्लॉक ही डिग करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्मेल्टिंग एरिया बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं रखूँगा ब्लास्ट फर्नेस, जो कि मैं 5 यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस रखूँगा, 5 रखूँगा यहाँ पे फर्नेस और 5 स्मोकर। उसके ऊपर हम लगाएंगे दोस्तों बैरल्स, और यहाँ पे हम लगाएंगे श्रूम स्टोन। तो ये श्रूम स्टोन से यहाँ पे एक अलग ही वाइब आएगी, ऐसा लगेगा कि काफ़ी दहकता हुआ लावा या फिर दहकती हुई यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है। और यहाँ पे मैं 2 ट्रैप डोर के ऊपर 2 चेस्ट लगाने वाला हूँ, उनके ऊपर आइटम फ्रेम में लगने वाला हूँ कोयल, और यहाँ पर हम चेस्ट ऐसे भी खोल सकते हैं। तो ये एरिया कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे एरिया पे। ये एरिया बनने वाला है दोस्तों नेदर पोर्टल। तो नेदर पोर्टल के लिए यहाँ पे मैं करीबन 2 ब्लॉक डिग करने वाला हूँ। 2 ब्लॉक डिग करना इसलिए क्योंकि पीछे की ओर मैं यही स्लैब नहीं रखने वाला हूँ, यानी यही ब्लॉक नहीं रखने वाला। पीछे की ओर हम लगाने वाले हैं डीप स्लैट के ब्रिक, और ये मैं लगाने वाला हूँ क्योंकि ये दिखने में काफ़ी बढ़िया सा लुक देते हैं और नेदर के पीछे ये काफ़ी बढ़िया लुक देंगे। तो ये मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे पोर्टल बना लेते हैं जल्दी से। पोर्टल आपको पता है काफ़ी इजी है, आपको एक बस स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना है जो कि एक पोर्टल बन जाएगा, और उसे फ्लिंट एंड स्टील से लाइट अप कर देना है। तो फ्लिंट एंड स्टील यहाँ पे लाइट अप कर देते हैं इसे, और ये भी लाइट अप हो चुका है। अब ये है बीच वाला चेम्बर, यहाँ पे बनने वाला है हमारा दोस्तों बेड एरिया और इंचेंटमेंट एरिया। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ बनने वाली है यहाँ पे। तो इसको मैं डिग करने वाला हूँ लगभग 6 ब्लॉक्स इसको डिग करेंगे। पहले बनेगा यहाँ पे इंचेंटमेंट एरिया, उसके बाद बनेगा यहाँ पे हमारा बेड। तो सबसे पहले मिडल में एक ब्लॉक अंदर की ओर मैं इंचेंटमेंट टेबल रख दूंगा। अब इसके साइड से हमें बुक शेल्फ प्लेस करने हैं, तो एक ब्लॉक छोड़कर मैं 2-2 हाइट के बुक शेल्फ यहाँ पे लगा लूँगा, और एक और बुक शेल्फ आगे की ओर, और इसके अंदर जो एरिया है उसमें भी हम टफ और डेटोराइट लगा देंगे ताकि ये भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे स्टेयर्स लगाने के बाद अंदर मैं ओक वुड से बने हुए प्लैंक्स लगाने वाला, ताकि ये एरिया कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हमारे लिए कुछ टेबल और बैरल्स और हमारा बेड सेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे एस्थेटिक लुक देने के लिए एक लैल्टेन, एक छोटा सा फ्लावर पॉट। अब यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ ग्लो बेरीज, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। थोड़ा सा बोनविल और इसमें जादू देखिए कैसे ग्लो बेरीज ग्लो करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो चुका है काफ़ी बढ़िया, और ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचे हुए 3 बनाने। तो ये वाला जो एरिया है इसे मैं डिग करने वाला हूँ लगभग 3 ब्लॉक अंदर तक, और ये बनने वाला है दोस्तों हमारा अनलिमिटेड स्टोरेज एरिया। अब यहाँ पर सबसे अंदर मैं लगाऊंगा स्ट्रूम स्टोन के ऊपर जो 2 ब्लॉक है, यानी स्ट्रूम स्टोन के आगे वाले ऊपर 2 ब्लॉक, इसे हम तोड़ेंगे। इसका रीज़न आपको बाद में पता लग जाएगा। यहाँ पर इसको तोड़ने के बाद मैं लगाऊंगा स्टेयर्स लगाने के बाद में आगे भी स्टेयर्स लगाएंगे। तो ये कवर अप हो चुका है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा सारे चेस्ट मैं इसलिए इस तरीके से लगा रहा हूँ ताकि एक ही बार में हम काफ़ी ज़्यादा चेस्ट को एक्सेस कर पाएँ। तो ये जो चेस्ट है जैसे ही लग जाती है तो ऊपर वाली जो चेस्ट है वो ओपन नहीं हो पाएगी अगर आप ऊपर स्टेयर्स नहीं लगाओगे। तो इसीलिए स्टेयर्स लगाई गई है ऊपर, ताकि ऊपर की भी चेस्ट आपसे ओपन हो पाए। देखिए ऊपर की चेस्ट ओपन हो रही है क्योंकि ऊपर स्टेयर्स हैं। तो ये माइनक्राफ्ट का ग्लिच है या फिर बग है नहीं पता, लेकिन काफ़ी बढ़िया ट्रिक है। अब ये वाला जो ब्लॉक रहेगा यहाँ पे हम बनाने वाले हमारे फार्मिंग एरिया। ये भी 6 ब्लॉक अंदर तक मैं डिग कर लूँगा। यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ सबसे पहले ओक से बने हुए फेंसेस। गाइज मुझे ओक की ट्री और ओक का जो वुड है काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दिखने में वो काफ़ी प्यारा लगता है, एस्थेटिक लुक देता है, डार्क लुक आता है, तो काफ़ी एक वाइनी लुक मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अंदर की जो कॉबल स्टोन थे वो खोद लिया और वहाँ पे मैंने डर्ट से रिप्लेस कर दिया है। अब इस एरिया को हम बनाने वाले हैं फार्म लैंड। बीच में मैंने पानी भी प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर जो लाइट थी इसे तोड़कर, इसके जो ब्लॉक्स है ये तोड़कर यहाँ पर लगाएंगे श्रूम स्टोन, और ऊपर से सेम उसी तरीके से वैक्स्ड कॉपर डोर, ताकि वो दिखने में काफ़ी बढ़िया लगे। साइड में कुछ लालटेन और डेकोरेशन कर दिया। बीच वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं लगाने वाला हूँ चेस्ट, और चेस्ट की अरेंजमेंट देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने किए हैं। ऊपर के चेस्ट ओपन होने के लिए हम लगाएंगे स्टेयर्स। अब यहाँ पे सीड्स प्लेस कर देंगे और ये हमारा एरिया कंप्लीट हो चुका है।
अब बचता है दोस्तों लास्ट एरिया, जो कि है माइनिंग एरिया। अब माइनिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिग करना है और नॉर्मली डिग करते जाना है, और आपको थोड़े से एक रेल ट्रैक और फेंसेस लगाने ताकि ये एक माइनिंग एरिया लगे। अब बीच में मैं बगीचा बनाने वाला हूँ छोटा सा, जो कि स्टोन के ऊपर मॉस कारपेट, और यहाँ पर मैं छोटे छोटे ग्रास लगाकर ये एरिया कंप्लीट कर दूंगा। साइड से मैं लगाऊंगा यहाँ पे ट्रैप डोर, ताकि दिखने में काफ़ी एक बढ़िया सा बगीचा टाइप लगे। और सेम इसी तरीके से दूसरा भी बना देंगे, और ये दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे सोल्ट सैंड, और उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे नेदर वॉट, क्योंकि हमें नेदर वॉट की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे वैक्स्ड कॉपर ट्रैप डोर लगा देंगे, ये डेकोरेशन के लिए, ये आप चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन एस्थेटिक लुक देने के लिए। अब यहाँ पर मैं ब्रूइंग स्टैंड लगाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर पानी डाल देते हैं 2 ब्रूइंग स्टैंड। इसके ऊपर लगाएंगे बुक शेल्फ, ताकि ऐसा लगे कि हम बुक्स पढ़कर यहाँ पर पोशन बनाते हैं, और ऊपर 3 ब्रूइंग स्टैंड रख देंगे। अब यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ हमारा आर्मर स्टैंड, जिसमें 2 नेदराइट के यहाँ पर स्टैंड लगा दिए हैं, और 2 में लगाने वाला एक डायमंड, और एक लगाने वाला हूँ आयरन का। अब ये जो एरिया है ये लास्ट एरिया है, जिसमें हम हमारे सारे टेबल्स रखने वाले हैं, स्टोन ग्राइंडर, एनविल, क्राफ्टिंग टेबल, लूम, नोट ब्लॉक, सारी चीज़ें यहाँ पर रखने वाले हैं ताकि हम एक्सेस कर पाएँ। अब ये एरिया ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब बारी आती है दोस्तों हमारे मेन पार्ट की, जो कि है दोस्तों एक बड़ा सा एक्वेरियम। इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 डिप का मैंने यहाँ पे एक गड्ढा खोद लिया है, गड्ढा नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे मतलब अंदर तक डिग कर लिया है। फ्रेम बना लिया है ओक के ब्लॉक से, जैसा आपको पता है ओक का स्ट्रिप लॉक यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ फ्रेम। अब फ्रेम बन चुका है इजीली। अब चलते हैं अंदर। अंदर भी मैं लगाने वाला हूँ कुछ वुड। इस तरीके से लगने के बाद यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले सैंड। अब सैंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक्वेरियम बना रहे हो तो सैंड देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। अब ये जो ब्लू कलर की चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है लाइट वूल, और दूसरा है दोस्तों लाइट कंक्रीट, और उसके ऊपर मैंने डाला है दोस्तों सी लैंटर्न, और यहाँ पर मैं सारी जगह पे पानी रख देने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने वाला हूँ, जो कि है डेकोरेशन की। अब डेकोरेशन होने के बाद यहाँ पर मैं सारी मछलियाँ डालने वाला हूँ। ज़्यादातर मछलियाँ दोस्तों मैं ट्रॉपिकल फिश ही डालने वाला हूँ, क्योंकि वो अलग अलग कलर्स की होती है और देखने में काफ़ी बढ़िया लगती हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सी लैंटर्न लगाकर मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, और सी लैंटर्न लगाकर हमारा एक्वेरियम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब और थोड़ी एस्थेटिक वाइब देने के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लैंप लगाने वाला हूँ स्टोन से। अब ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, ये लिफ्ट के पास भी लगा देता हूँ। अब हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है। सभी को अपना अपना एक लैंप दे देते हैं, सभी चेम्बर्स को, ताकि अच्छे से लाइट अप हो पाए। अब ये रहा दोस्तों फाइनल लुक। हम झरने के पास आएंगे, और झरने के पास आकर लीवर प्रेस करेंगे, झरना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। हम जाएंगे यहाँ से अंदर, और यहाँ से अंदर जाने से पहले हम झरने को दोबारा से चालू कर देंगे ताकि बाहर से कोई देख ना पाए। यह है नीचे जाने के लिए लिफ्ट, और जैसे ही हम नीचे जाएंगे हमारा यहाँ पे प्यारा सा बेस दिखाई देगा, जो कि एक अंडरग्राउंड बंकर है। अब यहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आपको नेदर पोर्टल मिलेगा, यहाँ पर आपको बेड मिलेगा, यहाँ पर आपको फार्म एरिया मिलेगा, स्मेल्टिंग एरिया मिलेगा, एक्वेरियम है, सारे टेबल्स है, स्टोरेज एरिया है, बगीचा है, सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और सबसे बेस्ट यहाँ पे हमारा बेडरूम और इंचेंटिंग एरिया है, जहाँ पर अगर हम चाहे तो ऊपर बैठे बैठे भी इंचेंट कर सकते हैं, बेड पे बैठे बैठे। तो काफ़ी बढ़िया और कोजी वाइब देता है। यहाँ से नीचे उतरने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और आप इस बेस को 1 to 10 में से कितना रेट करोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये बेस और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में एक रेड हैट स्पैम कर दीजिए, यानी रेड हैट डाल दीजिए। अगर आप कमेंट में रेड हैट डालोगे तो मुझे समझ आएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँ, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो आपके लिए आएगी तो आपको सबसे पहले पता लग जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड की है। तो चलिए यहाँ से अब ऊपर चलते, ऊपर जाने का एरिया देखिए क्या ही बढ़िया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।